साथियों, अभी हमने आपको ट्राई के बारे में बताया था। उसके बाद हमारी बारी आती है सफाई करने की। तो डेयरी को सफाई की जाती है, वो दो तरीके से की जाती है। एक तो हाथ से की जाती है, जो बेलचे से की जाती है, और दूसरी है साथियों हमारी जो वो सफाई है वो मशीन के द्वारा की जाती है, पंखे के द्वारा की जाती है, जिसमें हमारे मजदूरों को काफ़ी प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। इस प्रदूषण के कारण से हमारे मजदूर साथियों को काफ़ी बीमारियों का शिकार होना पड़ता है, जिससे प्रशासन ने किसी भी तरह का हमारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इसमें हम आपको विस्तार से दिखाते हैं। ये हमारे साथी हैं जो पंखे से इसको डेयरी को साफ कर रहे हैं। ये हमारे इतने साथी डेयरी को साफ करने के लिए लगते हैं, जिसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। और यहीं पे हमारी जो इसका रेट हमारा 3 रुपये 24 पैसे पर नग के हिसाब से रखा गया है, जो काफ़ी कम है। इतने मजदूरों को लगते हुए और इतना कष्ट का काम और ये प्रदूषण का काम है जो बीमार रखने का, उसमें हमारा रेट काफ़ी कम है और नहीं इसके लिए हमें कोई विशेष सुविधाएं दी गई हैं। इसी के साथ साथियों हम दिखाते हैं आपको जो हमारी भराई होती है, उस भराई के मुताबिक हमारा यहीं पे बनाई उसी के साथ साथियों हमारा मशीन के साथ में इसमें से हमारे साथी भराई करते हैं, जो भरते हुए हैं। अब यहाँ से भरने के बाद जो भराई कितनी है, भराई 268। ये जो हमारी कट्टों में भराई चली हुई है इसका रेट 2 रुपये 68 पैसे पर नग के हिसाब से है। जो ये साथी भर के इसको कांटे के ऊपर लेके आते हैं पूरे में। इसको भरने के बाद यहाँ पर कांटे पर लाई जाती है, कांटे पर लाई जाती है। कांटे पर चढ़ाने के बाद हमारा ये दूसरा साथी कंधे से नीचे उतार के वैसे थोक में लगाते हैं। इसका रेट 1 रुपया 38 पैसे पर नग के हिसाब से है। तो उसके बाद हमारा तुलाई का है, जो तुलाई हमारा ये तोला कर रहा है, इसका रेट तुलाई का हमारा 1 रुपया 88 पैसे पर नग के हिसाब से चला हुआ है। और उसके बाद हमारी आती है यहाँ पर सिलाई की बारी। ये जो हमारी सिलाई भी साथ में ही चली हुई है। इस साथी से पूछते हैं कि सिलाई का इसको क्या मिला हुआ है और ये कैसे काम कर रहा है। 152 काम कर रहे हो सिलाई का, कब से कर रहे हो? आपको कितना रेट मिल रहा है यहाँ पे? 152 मशीन और धागे के साथ मिल रहा है। लेबर का कितना मिल रहा है आपको? हाँ, जो आपको मिलती है लेबर मशीन धागे से अलग आपको जो लेबर मिल रही है वो क्या मिल रही है? ठेकेदार को पता है, यानी कि आपको पता नहीं है। चलो, तो ये सिलाई आती है। जिस सिलाई का रेट 1 रुपया 52 पैसे गवर्नमेंट ने किया हुआ है, और उसके मुताबिक कोई यहाँ पे क्लियर नहीं बात आई है। इसको अभी ये 1 रुपया कह रहे हैं, लेकिन कुछ से साथी हमारे यहाँ पे हैं जो 50 पैसे 60 पैसे और 70 पैसे तक काम किए हुए हैं, जिनको पूरा रेट नहीं मिल रहा है। और धागा मशीन समेत इसमें से हमारे साथी हैं जो ये आड़ती हैं, आड़ती इनको मजबूरन 1 रुपया 30 पैसे 1 रुपया 20 पैसे तक इनको रेट मिलता है। और उसी के कारण से आगे ये लेबर को भी रेट कम देते हैं, क्योंकि इनकी जो यूनियन का मसला है वो संगठित नहीं है, और संगठित न होने के कारण से इन मजदूरों का काफ़ी शोषण हो रहा है। और जैसे आज का कोरोना वायरस चला हुआ है साथियों, उस कोरोना वायरस के चलते हुए सरकार ने जो इन मजदूरों के लिए सुविधा देने की बातें कही थी, उन सुविधाओं में से किसी भी साथी को आप बता सकते हैं। ये हमारे प्रधान जी हैं कैथल मंडी से, जो हमारी लेबर यहाँ पे काम कर रही है। और जो सरकार ने हमें दावे किए थे कि हमें सैनिटाइज, ग्लव्स, दस्ताने वगैरह ये इस महामारी के चलते हुए आपको देंगे, क्या आपको ये चीज़ें किसी ने उपलब्ध करवाई है? जी नहीं, तो कुछ नहीं दिया। मेरा लगनी मारते कोई ना, कोई डॉक्टर की सुविधा ना चाहिए, पानी लगती व्यवस्था नहीं हो रहा है। पानी लगती। और जो आपकी मंडियों में कैथल मंडी में है उसमें टॉयलेट वगैरह की जो समस्या है? नहीं उठा, बाहर खेतों में जावा, जिम्मेदार मारा ठहरे, बाहर खेतों के अंदर टॉयलेट जाना पड़ता है। हाँ ठहरे मारा, ना पानी पीने का, सूत्र तोड़ना तो कड़ा दे।
साथियों यहाँ पे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस कोरोना जैसी बीमारी के चलते हुए अभी तक सरकार ने पता नहीं क्या क्या अपने रजिस्टरों में कितना खर्च चढ़ाया होगा, ये कोई पता नहीं है, ये तो बात की बातें हैं। लेकिन इस महामारी के चलते हुए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से या आढ़तियों की तरफ से इन मजदूरों को किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी गई है। न तो इनको सैनिटाइज प्रोवाइड करवाया गया है और न ही मास्क इनको दिए गए हैं, न ही इनको ग्लव्स दिए गए हैं और न ही इनकी कोई सुरक्षा की व्यवस्था बनाई गई है, न इनके लिए कोई कैंटीन की व्यवस्था बनाई गई है, न ही इनको चाय पीने के लिए कोई व्यवस्था बनाई गई है। और जो ऊपर के अधिकारी हैं, हमने पंचकुला बोर्ड सीए तक इसकी बार बार रिक्वेस्ट की है, सीजन चलने से पहले रिक्वेस्ट की है और लिखित में ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन आज तक कोई भी अधिकारी डिस्ट्रिक्ट लेवल का या ब्लॉक लेवल का या राज्य स्तर का कोई भी अधिकारी आके किसी भी मंडी में किसी तरह की कोई जांच नहीं की है। हमने ऊपर प्रशासन तक जितनी बात की है, भ्रष्ट नीति के कारण से मजदूरों का टाइम का भी कोई सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। कहने में तो 8 से 5 की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन अभी भी अगर कोई आके यहाँ पे देखे, रात के 12 बजे तक लोडिंग करवाई जाती है, रात के 10 बजे तक कांडा चलवाया जाता है और किसी भी प्रकार की इनको कोई सुविधा मुहैया नहीं करवाई जाती है। सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ भ्रष्ट अधिकारी दिन रात अभी भी अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं साथियों, और इसकी आवाज़ पूरे हरियाणा राज्य में नहीं पूरे भारत देश में पहुंचाई जाए। और ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो शेयर की जाए साथियों। जो हमारा मजदूरों के ऊपर दिन रात शोषण हो रहा है और जो कोरोना जैसी बीमारी में हमारे कोरोना के महायोद्धा, जो असली महायोद्धा हैं, किसान के खेत से लेके और मंडी तक, गोदामों तक, और इन पूंजीपतियों व प्रशासनिक जितने भी हमारे देश के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, उसके घर तक जो खाने का काम पहुंचाने का काम जो है हमारा मजदूर वर्ग ही नीचे से लेकर ऊपर तक करता है। और जब से ये लॉकडाउन चला हुआ है सब अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन एक मजदूर ही, मंडी हर मजदूर की ही कमर तोड़ी जा रही है और न ही इनको किसी भी प्रकार की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। इसी के साथ जय हिंद साथियों।